सकेत फाटक में प्रवेश करो और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जो मेरी बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मत्ती 8:20। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं। मत्ती 9:37। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 10:8। बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंत मैत में पाया है और सेंत मैत में दो। मत्ती 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इस सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मत्ती 10:26। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और कुछ छिपा नहीं जो जाना न जाएगा। मत्ती 10:32। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती 10:39। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वह उसे पाएगा। मत्ती 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मत्ती 10:28। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 12:18। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। मत्ती 12:28। मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मत्ती 12:33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। स्वर्ग में जाने की कुछ शर्तें जो हर विश्वासी को जानना चाहिए। लूका, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। आत्मा में दीनता होना, धन्य है जो मन के दीन है, कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बड़ी धार्मिकता को अपनाना। मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करोगे। बालक के समान बनो। मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। पिता की इच्छा को पूरी करना। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 19:23-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ, फिर स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यूहन्ना 3:5-7। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
पवित्र और निर्दोष जीवन जीना धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों को चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पाएं। मरकुस 8:33, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 9:31, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसे मार डालेंगे, मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। मत्ती 22:32, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मत्ती 22:37, तू परमेश्वर को अपने प्रभु से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। मत्ती 22:44, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। मत्ती 24:4, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मत्ती 28:18, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस 4:30, परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। मरकुस 3:28, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करेगा वह कभी क्षमा न किया जाएगा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई मेरी बहन है। मरकुस 5:25, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। मरकुस 7:15, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही अशुद्ध करती हैं। सच्चे ईश्वर की पहचान। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस सब वस्तुओं को बनाया है वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, न किसी मनुष्यों की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। शपथ 5, झूठी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर के राज का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि उसके पांव की चौकी है। अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने अधर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें बढ़ाई करें। तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे। जब तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना। मत्ती 6:5, प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। स्वर्गीय धन। मत्ती 9:19, अपने पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और चोर शहद लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न चोर शहद लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन रहता है। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएंगे। मरकुस 7:6, परंपरा पालन का प्रश्न।
ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश दे करके सिखाते हैं। तू अपनी परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह टाल देता है। सबसे बड़ा कौन है? मरकुस 18:35। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। मरकुस 11:22। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीत करे जो कहता हूँ वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। इसलिए 11:24। मरकुस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 11:25। और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। सबसे बड़ी आज्ञा मरकुस 12:30। प्रभु ने अपने परमेश्वर से तू अपने प्रभु से अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। शास्त्रियों से सावधान। मरकुस 12:38। शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चौगे पहने हुए फिरना, बाजारों में नमस्कार और आराधनाओं में मुख्य मुख्य आसन और भोजन का मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवा के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। वे अधिक दंड पाएंगे। संकट और क्लेश। मरकुस 13:5। चौकस रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए, कि बहुत से मेरे नाम से आके कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ की चर्चा सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ है। मरकुस नीति वचन 6:2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है, अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया है। नीति वचन 18:21। जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों होते हैं, तो उसे काम में लाना जानता उसका फल भोगता है। मरकुस 10:37। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। रोमियो 3:4। परमेश्वर सच्चा है, हर एक मनुष्य झूठा ठहरा है, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय जय पाए। रोमियो 10:8। यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, वही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। रोमियो 10:9। यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कुछ विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं देखता है न जानता है। तुम उसे जानते हो, क्यों वो तुम्हारे साथ है। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। रोमियो 1:29-30। परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने कभी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। वे अनुचित काम करें, सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने वाले, घृणित और अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मारने वाले, बुरी बुरी आदतों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मरकुस 10:27। मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्यों परमेश्वर ने सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
लूका 3:9 जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा आग में झोंका जाता है। लूका 3:16 मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, तो मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लूका 4:24 मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। शस्त्रों से प्रेम रखो। लूका 6:24 अपने शस्त्रों से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। दोष न लगाओ। लूका 6 दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, दोषी न ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दीपक। लूका 8:16 कोई दिया जलाकर बर्तन में नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीमट पर रखता है, भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। लूका 9:55 मनुष्य का पुत्र लोगों को प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। लूका 9:62 जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूका 10:2 पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। लूका 10:16 जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। लूका 11:7 जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, जिस जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। लूका 11:27 धन्य है गर्भ जिसमें तू रहा, वे स्तन जिसमें तूने चूसे, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 12:15 चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बर्ताव से नहीं होता है। लूका 12:28 परमेश्वर मैदान की घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है। हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। तुम इस बात की खोज में न रहो, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संदेह न करो, क्यों संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु इसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी। लूका 14:34 नमक तो अच्छा है, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु को नमकीन किया जाएगा। वह गर्भ में भूमि की खाद के लिए काम में न आता है। लूका 16:18 जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है व्यभिचार करता है, और जो कोई त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। लूका 19:46 मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डांकों की खोख बना दिया। लूका 20:38 परमेश्वर मुर्दों का नहीं परमेश्वर और जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। यूहन्ना 1:1 यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:9 सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसने नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, उसने अपनों को ग्रहण नहीं किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा थी। यूहन्ना 1:29 देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 3:3 मैं तुमसे सच कहता हूँ यह कोई नई शरीर से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। यूहन्ना 3:5 मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक कोई जड़ और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि शरीर से जन्मा है वह शरीर है और आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं पा सकता। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी पर से आता है पृथ्वी का है। यूहन्ना 3:36 जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 4:13 जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक स्रोता बन जाएगा, वो अंत काल तक उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:34 मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना 5:14 देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यूहन्ना जीवन की रोटी 6:27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा,
और परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यूहन्ना 6:35 जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना 6:53 मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे न उसका लहू पियोगे तो मैं जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है और अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना 6:65 किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाएगा जब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु जगत की ज्योति। यूहन्ना 8:12 जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:51 मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वो अंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यूहन्ना 10:10 चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं, बहुत आज से पाएं। यूहन्ना 10:38 ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। लाजर की मृत्यु यह बीमारी की मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर पुत्र की महिमा हो। यीशु पुनरुत्थान और जीवन। यूहन्ना 11:25 पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु का स्वागत। यूहन्ना 12:15 हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यूहन्ना 12:24 मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु मर जाता है तो बल बहुत फलता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है उसे खो देता है, जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। क्रूस की मृत्यु। यूहन्ना 12:27 हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है, फिर भी करूँगा। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और सबको अपने पास खींचूंगा। यूहन्ना 12:40 उसने उनकी आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वो अपनी आंखों से और मन से समझें और फिरें, मैं उन्हें चंगा करूं। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनके परमेश्वर की प्रशंसा से अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। यीशु ने के बचने का न्याय का अधिकार। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न चले। यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, परंतु जगत के उद्धार के लिए आया हूँ। यूहन्ना 13:14-15 यदि मैं अपने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा तुम्हारे साथ किया है वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:34 एक दूसरे से प्रेम रखो, मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग व सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हारे लिए सहायक दे, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। याकूब तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, क्योंकि उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। याकूब तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता और मांगते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब 4:4 हे व्यभिचारिणी, क्या तुम नहीं जानती तुम संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है। जो संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। उत्पत्ति 3:6
सो सब स्त्रियों को ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उससे तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया, उससे भी खाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की सच्ची दाखलता, यूहन्ना 15:12। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में फलती नहीं उसे काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। संसार का बैर, यह संसार तुमसे वैर रखता है तो जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा है। यह तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। सुख दुख में बदलना। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब बालक का जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से संसार में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु तुम ढांढस बांधो, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेरित 2:17। परमेश्वर कहता, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रेरितों 10:34। अब मुझे निश्चय हुआ, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेरितों 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि स्वयं ही सबको जीवन और सांस सब कुछ देता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। प्रेरितों, क्योंकि तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से मेरे लोग हैं। वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए मांस के व्यभिचारी से बचे रहें। परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारा चट्टान है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ को बंद करो। थोड़ी देर तक क्रोध शांत हो जाएगा, जब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, घात किए हुए को और अधिक न छिपा रखेगी। प्रेज द लॉर्ड।